हेलो क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिपेल फैक्टर। हमें एक चीज पता है कि हम एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वो जो डिवाइस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन बात ऐसे होता है कि जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, वो डीसी तो रहता है क्योंकि एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, रेक्टिफायर। लेकिन रेक्टिफायर का जो आउटपुट रहता है डीसी, उसके साथ में और कुछ एडिशनल रहता है, और वो रहते हैं एसी कंपोनेंट्स। और ये जो एसी कंपोनेंट्स है वो डिजायरेबल नहीं रहते। मतलब बात ऐसे है कि हमें डीसी जो इस तरह का स्टेडी वोल्टेज चाहिए था, उसके साथ साथ कुछ एसी कंपोनेंट भी आ जाते हैं। हमें चाहिए इस तरह का स्टेडी डीसी, लेकिन उसके साथ में क्या आ रहे हैं, कुछ एसी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और इन एसी कंपोनेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, रिपेल बोलते हैं। और ये जो रिपेल है वो अनडिजायरेबल रहते हैं, मतलब काम के नहीं रहते, सर्किट्स में यूज नहीं होते। मतलब जो भी लोड, मतलब जो भी डिवाइस जिसको हम डीसी वोल्टेज देना चाहते हैं, उसमें ये रिपेल्स भी चले जाते हैं और डिवाइस अच्छे से काम नहीं करता। इस तरह से वो रिपेल्स कैसे रहेंगे, अनडिजायरेबल रहेंगे। और जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ये जो एसी की जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हो रहे, अप एंड डाउन हो रहे, फ्लक्चुएट हो रहे। तो फ्लक्चुएशन वाला वोल्टेज अगर किसी लोड को, किसी डिवाइस को देंगे तो वो डेफिनेटली अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन। जो रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है वो सिर्फ स्टेडी वाला डीसी नहीं होता, एसी कंपोनेंट का उसके साथ में क्या होते हैं, फ्लक्चुएशन भी होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन आउटपुट। फिर और एक बात है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि एसी कंपोनेंट जो कि रिपेल से, रिपेल अगर कम करेंगे, एक ऐसा रेक्टिफायर जो रिपेल कम कर रहा है मतलब वो अच्छा है, एक कोई ऐसा रेक्टिफायर जो रिपेल कम नहीं कर रहा है मतलब वो अच्छा नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर स्मॉलर रिपेल आ रहे हैं तो वो जो रेक्टिफायर रहेगा कैसे रहेगा, मोर इफेक्टिव रहेगा। तो एक अच्छा रेक्टिफायर ने क्या करना चाहिए, कम से कम रिपेल्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, और ज्यादा अगर रिपेल्स तैयार हो रहे तो वो रेक्टिफायर अच्छा नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। और इसी केस में रिपेल फैक्टर एक सिंपल सा रेशियो होता है। अब ये रिपेल फैक्टर तो अपने को पता है, ये एसी कंपोनेंट तो रहने ही वाला है, इसके कंपेयर से डीसी कितना है वो भी वहां पे रहेगा। तो फिर ये सिंपल सा रेशियो है कि एसी कंपोनेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू डीसी कंपोनेंट, मतलब ही आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट इज कॉल्ड एज रिपेल फैक्टर। ये सिंपल सा इसका रेशियो है। और रिपेल्स को अगर हटाना है, इलिमिनेट करना है, या फिर कुछ हद तक कम करना है, तो हम खास करके रेक्टिफायर के साथ में और एक डिवाइस यूज करते हैं, और उसका नाम है फिल्टर। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अभी फिल्टर। तो रिपेल्स हटाना है तो हमें फिल्टर सर्किट यूज करना पड़ेगा, और फिल्टर सर्किट किस तरह से होता है वो हम समझने वाले हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। तो इधर में जो एसी वेव्स है वो कैसे होते हैं, साइनसॉइडल, मतलब करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, चेंज होती थी, फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स। मतलब वेव के फॉर्म में लेंगे तो पॉजिटिव हाफ, निगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, निगेटिव हाफ, इस तरह से होता है। और जब इससे डीसी मिलता है तो डीसी कैसे होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही होती है। अल्टरनेट करंट में करंट की डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होती है, लेकिन डीसी के केस में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। हाँ, इसकी वैल्यू जरूर चेंज हो सकती है। देखो, ऊपर में ये ग्राफ गया मतलब वोल्टेज कम हो गया, नीचे गया मतलब वोल्टेज क्या हो गया, सॉरी, ऊपर में गया वोल्टेज ज्यादा हो गया, नीचे आया तो वोल्टेज क्या हो गया, कम। उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए है। देखो, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है, फिर कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। लेकिन देखो, एक्सिस के एक ही साइड में हमने इसको ड्रॉ किया, ये डीसी वेव है, एक्सिस के एक ही साइड में ड्रॉ की। यहाँ पर हमने टाइम के वर्सेस वोल्टेज कितना बढ़ता है वो देख लिए। अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो 0 वोल्ट होगा, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। लेकिन इस तरह का डीसी वोल्टेज, इस तरह का डीसी वोल्टेज जो ऐसे फ्लक्चुएशन में ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इस तरह का डीसी वोल्टेज किसी भी लोड को देंगे तो ये डिजायरेबल बात नहीं है। वो लोड मतलब वो जो डिवाइस है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह सा पल्सेशन
इस तरह का पल्सेशन, इस तरह के जो रिपेल्स भी बोल सकते हैं इनको, ये रिपेल्स अपने को कम करना है, ये फ्लक्चुएशन कम करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। फिलहाल मैंने ये जो वेव ड्रॉ की है वोल्टेज अक्रॉस टाइम, ये इसके लिए है। एक रेक्टिफायर के हेल्प से हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट किए, और ये जो डीसी वोल्टेज दे रहे हैं हम किसको दे रहे हैं, एक लोड को दे रहे हैं। ये क्या है, लोड है अपने पास में, ये एक तरह का कोई भी डिवाइस हो सकता है। लेकिन इसके पास में ये जो करंट जा रहा है, डीसी करंट जा रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएशंस जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक कैपेसिटर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर बीच में लगा दिया हमने एक कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर लगाने से क्या होता है वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। देखो वोल्टेज की सबसे ज्यादा वैल्यू यहां पर है, सबसे ज्यादा वैल्यू यहां पर है, और ये मैं मान लेता हूं सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, इसकी है सपोज टू बी 5 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल की बात है, समझाने के लिए, ठीक है। इसके कुछ और मिड रेंज की वैल्यू अगर हम यहां से मान लेते हैं, इतने रेंज की वैल्यू, तो सपोज करते हैं इतने रेंज की वैल्यू सपोज टू बी 3 है। यहां पर और कम कम होते जाएंगे, सपोज टू बी यहां पर भी हम कुछ वैल्यू मान लेंगे, तो वो सपोज टू बी 1 है। 0, 1, 3, 5, ये कुछ हम कंसिडर करें, कुछ भी अप्रोक्सीमेट। अब यहां पर ये जो वायर दिख रहा है आपको, इसको हमने किया है ग्राउंड, और ग्राउंड में लगभग पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट्स होता है। तो फिर मैक्सिमम वोल्टेज अगर किसी वायर में किसी साइड में रहेगा तो यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा, और ये जबकि ग्राउंड किया है यहाँ पर वोल्टेज इक्विवेलेंट टू 0 रहने वाला है। अब देखो जैसे हमने यहाँ से एसी सप्लाई दी थी रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर क्या करेगा, इस तरह का डीसी यहाँ पर प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। तो जैसे जैसे डीसी यहाँ पर देखो, यहाँ से डीसी वोल्टेज बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है। डीसी वोल्टेज बढ़ा, इतना बढ़ा 1 तक, फिर 3 तक बढ़ा, फिर 5 तक बढ़ा, यहां तक बढ़ गया। अब यहां पर इस वायर के पास में कितना वोल्ट्स अवेलेबल है, 5 वोल्ट्स अवेलेबल है। जितना 5 वोल्ट्स इसके पास में अवेलेबल है, वो कैपेसिटर को भी कितना देगा, 5 वोल्ट दे देगा। और यहां पर इस लाइन में तो 0 पोटेंशियल रहेगा, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस में अगर देखेंगे तो कितना वोल्टेज अवेलेबल है, 5 वोल्ट्स अवेलेबल है। देखो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ते गया, यहां पर वही वोल्टेज है और उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर को मिलेगा। तो कैपेसिटर को वोल्टेज देने पर उसके चार्जेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसमें चार्जेस स्टोर्ड हो गए, इनर साइड में पॉजिटिव, उसके ही इनर साइड में इस प्लेट में निगेटिव, यहां पर भी पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड करने पर ये यहां से चले जाएंगे। तो कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अभी क्या हो गया है कि जैसे हमने वोल्टेज बढ़ा दिए, तो कैपेसिटर ने अपने अंदर में चार्जेस को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो हम पीक पॉइंट तक पहुंच गए। अभी जो डीसी वोल्टेज है वो ऐसे जाता है, इस तरह से ऐसे ट्रेवल करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि वोल्टेज क्या हो रहा है, कम कम होते जा रहे हैं। अब वोल्टेज कम कम होगा तो अभी 5 जो प्रोवाइड किया था, अभी 5 नहीं, 5 के कंपेयर से सपोज टू बी हमने वोल्टेज प्रोवाइड कर दी कितना, 3। तो 3 वोल्टेज हमने प्रोवाइड कर दिए। तो 3 वोल्टेज यहां पर हमने प्रोवाइड कर दिए, मतलब या प्रोवाइड कर दिया मतलब क्या हो रहा है, यहां पर ऑलरेडी उस तरह से उस फॉर्म में आ रहा है। यहां तक आते आते 5 हो गया, फिर कम 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 होते हो गया, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। तो मान लेते हैं अभी के केस में वोल्टेज यहाँ पर है 3 वोल्ट, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे रहेगा उतना ही इसको मिलेगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, इसको 3 वोल्ट मिलेगा। लेकिन इसके पास में पहले कितना था, 5 वोल्ट, जिसके वजह से वो क्या हो चुका था, चार्ज हो चुका था। तो इसके पास में बहुत ज्यादा चार्जेस थे, तो ज्यादा के चार्जेस उसके पास में अवेलेबल है, और इसको अभी कौन सा मेंटेन करना है, 3 वोल्ट। तो ज्यादा के 2 वोल्ट से, तो 2 वोल्ट से जो चार्जेस उसने बनाया था वो क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा। और लॉस्ट करके किसको प्रोवाइड कर देगा, वो लोड को। यहां से 2 वोल्ट के चार्जेस, मतलब उसने कुछ चार्जेस क्या कर दिए, लोड के पास में भेज दिए। अब जो लोड 3 वोल्ट पे काम कर रहा था, 3 वोल्ट पर, 3 वोल्ट ही है ना, तो 3 वोल्ट पर ही काम करेगा। इसके पास में पहले के 5 वोल्ट थे,
तो 5 वोल्ट से उसको 3 वोल्ट पर मेंटेन करना है खुद को, तो वो ज्यादा के जो चार्जेस है वो किसको भेज रहा है, लोड को। तो जो लोड 3 वोल्ट तक अभी काम करने वाला था, इसने ज्यादा के दे दिया, तो उसके वजह से यहां पर अभी ये 3 वोल्ट पे नहीं रहेगा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा पे रहेगा, सपोज टू बी 4 वोल्टेज पे रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, कंफ्यूज होता है ये। तो क्या होता है, अभी इसके पास में मैक्सिमम वैल्यू तक ये वोल्टेज पहुंच गया, ग्राफ यहां तक पहुंच गया। इस केस में कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट से। उतना ही वोल्टेज किसके पास में रहेगा, कैपेसिटर के पास में। फिर साइकिल देखो, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है। तो यहां पर कितना वोल्टेज है, 3। तो यहां पर भी कितना वोल्टेज हो जाएगा, 3। कैपेसिटर को भी कितना मिलेगा, 3। लेकिन पहले कैपेसिटर को ज्यादा वोल्टेज मिला था, जिस वजह से वो ऑलरेडी चार्ज था, और अभी कम वोल्टेज पर उसको एडजस्ट करना है खुद को, इसलिए वो ज्यादा के चार्जेस है वो भेज देगा किसके पास में, लोड के पास में वो ज्यादा के चार्जेस भेज देगा। तो जो 3 वोल्ट पर काम करने वाली बात होगी, अभी ज्यादा चार्जेस भेजने की वजह से वो 3 वोल्ट पे काम नहीं करेगा, 3 से हो सकता है वो 4 वोल्ट पे काम करने लगे, क्योंकि ज्यादा से चार्जेस इधर से भेजा गया है। तो ये भी 4 पर रहेगा और वो भी 4 पर लोड को लेके जाएगा। तो जो वैल्यू अचानक यहां से 3 पर आ रही थी, अभी ये 3 पर नहीं आएंगी, अभी ये क्या हो जाएगा, 4 के लेवल पर यहां पे रुक जाएंगी। ऐसे ही करते करते ये जो वैल्यू है, ये जो ग्राफ है, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं आएगा। वो किस तरह से जाएगा, ग्राफ इस तरह से जाएगा। हो सकता है वो हमने 4 कंसीडर कर लिए, तो चलो ये 4 कुछ इस तरह से ग्राफ जा रहा है, यहां तक ग्राफ पहुंच चुका है। ये इस रास्ते से नहीं आएगा ग्राफ, क्योंकि ये कब का था, जब सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफायर था, कैपेसिटर नहीं था, तब था। और अभी हमने कैपेसिटर लगा दिए, तो वो इस रास्ते से ग्राफ नहीं जा रहा है, वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ऐसे ड्रॉप हो रहा है। तो जो 3 वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए था, अभी नहीं, वो कितना हो रहा है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा, सपोज टू बी यहाँ पर 4 इतना हो रहा है। फिर यहां से फिर से वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ा तो फिर से 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको भी कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो इस केस में वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे अभी वोल्टेज बढ़ रहा है, ये अपने अंदर में फिर से चार्जेस को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। फिर से यहां पर आने के बाद में वोल्टेज तो ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज अगर ड्रॉप होगा तो हो सकता है इसके पास में अभी पहुंच गया 3, तो इसको भी बनना है 3। लेकिन इसने खुद में चार्जेस स्टोर किया था, वो ज्यादा के चार्जेस क्या करेगा, वो भेजेगा, किसको भेजेगा, लोड को भेजेगा। तो 3 वोल्ट पे काम कराने वाली बात अभी 3 वोल्ट पे नहीं रहेगी, क्योंकि इसने चार्जेस भेजा है। तो 3 की जगह वो कैसे काम करेगा, अभी 4 पर काम करेगा, या खुद को भी 4 पर सेट कर लेगा और लोड को भी वो 4 भेजेगा। तो यहां से ये 3 तक, ऐसे 3 तक ड्रॉप नहीं होगा, वो 4 तक इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा। फिर से वही बात, यहां से फिर से अभी वेव ऊपर में बढ़ने वाली है, मतलब वोल्टेज बढ़ने वाली है। ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ की सिर्फ रेक्टिफायर के लिए थी, और अभी मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं, रेक्टिफायर के साथ में हमने क्या लगा दिए, कैपेसिटर लगा दिए एज अ फिल्टर उसके लिए। तो अभी क्या हो रहा है, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी 4 की जगह अभी हमने इसको कितना दिए, 5, तो ये भी कितने पर आ गया, 5, और हम मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। फिर क्या होगा, यहां से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप, मतलब 5 है यहां पर, तो वो यहां पर 3 बनने वाला है। तो इसने सपोज टू बी 3 वोल्टेज यहां पर आ गया, लेकिन इसको खुद को 3 पर सेट करना है। ये पहले कितने पर था, 5 वोल्ट पर। उस समय में उसने क्या कर लिया था, खुद को चार्ज कर लिया था। तो ज्यादा के चार्जेस वो क्या करेंगे, यहां से बाहर निकालेगा। तो ये 3 वोल्ट पर काम नहीं करेगा, फिर वो 4 वोल्ट पर काम करेगा, ये भी 4 पर हो जाएगा, और लोड को भी वो 4 वोल्टेज ही देगा। तो यहां से ये जो है, ये 3 पर ड्रॉप नहीं होगा वोल्टेज, ऐसे ये ऐसे क्या हो जाएगा, 4 पर ड्रॉप होने के लिए ये इस तरह से सामने पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि रेक्टिफायर ने, सिर्फ रेक्टिफायर ने बिना कैपेसिटर से इस तरह के पल्स बनाए थे, इस तरह का फ्लक्चुएशन था, बहुत ज्यादा, फिर बहुत कम जीरो तक, फिर बहुत ज्यादा, फिर कम, बहुत ज्यादा, फिर कम।
लेकिन जैसे हमने कैपेसिटर लगा दिए उसने क्या कर दिया, अभी उसका पल्सेशन देखो, स्टार्टिंग में एक बार वो बढ़ गया कि 0 तक नहीं पहुंच रहा है, वो कितने तक, 4 तक आ रहा है, फिर 5 तक, फिर 4 तक, फिर 5 तक, फिर 4 तक। तो अब ये जो पल्सेशन है रेक्टिफायर के पल्सेशन के हिसाब से तो अच्छे है, मतलब डिवाइस को हम अगर इस तरह से देने से अच्छा अगर इस तरह के वेव दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर स्टेडीनेस ज्यादा है, यहाँ पर फ्लक्चुएशन क्या है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ के फ्लक्चुएशन, इन ज्यादा फ्लक्चुएशन के कंपेयर से कैपेसिटर लगाकर हम कम फ्लक्चुएशन वाला वोल्टेज उसको दे सकते हैं, और इस केस में ये जो लोड है वो अच्छे से काम करेगा। और हो सकता है हमने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, तो उस केस में ये फिर से ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब इस केस में फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, और कम हो रहा है, मतलब जितना अच्छा कैपेसिटर हम यूज करेंगे फ्लक्चुएशन क्या हो जाएगा, उतना ही कम। तो इस तरह से हमने फिल्टर सर्किट यूज कर लिए। फिल्टर सर्किट में हमने क्या कर दिए, ये जो ज्यादा के फ्लक्चुएशंस थे उनको कम कर दिए, एक स्टेडीनेस वाला पैटर्न आ गया। हम एग्जैक्टली ऐसा स्टेडीनेस नहीं दे पा रहे वोल्टेज का, एक कांस्टेंट लेवल का वोल्टेज नहीं दे पा रहे, लेकिन उससे कंपेयर से ये ठीक ठाक तो दे रहे। पहले तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन था, लेकिन हम थोड़ा सा कम फ्लक्चुएशन दे रहे उसको विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। इस तरह से हम रेक्टिफायर के सर्किट में कैपेसिटर को यूज करते हैं एज अ फिल्टर, और उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो एसी कंपोनेंट है उसको कम करेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। एसी कंपोनेंट मतलब रिपेल्स कम करेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है, डीसी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, इसको हम कम करके स्टेडीनेस में लाएंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। और इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर इन एज अ फिल्टर इन रेक्टिफायर सर्किट।